इस्लाम की तारीख में बहुत से ऐसे लम्हात हैं जिन्होंने पूरी इंसानियत की समत बदल दी। उनमें से एक इंतहाई अहम और फैसला कुन लम्हा हज़रत उमर बिन खिताब रज़ी अल्लाह अन्हु का इस्लाम कबूल करना है। ये वाक़या न सिर्फ एक फ़र्द की ज़िंदगी में इनकलाब था बल्कि पूरी इस्लामी तहरीक के लिए एक नुक्ता अत्फ़ साबित हुआ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का कबूल इस्लाम नबुव्वत के छठे साल ज़ी अल हिज्जा के महीने में हुआ। इस वक्त उनकी उम्र तकरीबन 26 से 27 साल थी। ये वो दौर था जब मुसलमान शदीद जुल्म व सितम का शिकार थे और खुफिया तौर पर दारन अरकम में जमा होते थे। इस स्क्रिप्ट में हम इस अजीम वाक़ये के तमाम पहलुओं का जायज़ा लेंगे, हज़रत उमर की इब्तिदाई ज़िंदगी से लेकर उनके कबूल इस्लाम तक के सफ़र और इस वाक़ये के इस्लाम और मुसलमानों पर दूर रस असरात तक। हज़रत उमर बिन खिताब रज़ी अल्लाह अन्हु कुरैश के मुअज़्ज़ज़ कबीला बनी अदी से ताल्लुक़ रखते थे। अब के वालिद खिताब बिन नफ़ील एक मुअज़्ज़ज़ कुरैशी सरदार थे। अब का ख़ानदान मक्का की मुआशरती और सियासी ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करता था। कुरैश में हज़रत उमर को सिफ़ारतकारी का ख़ास मनसब हासिल था। जब कभी कुरैश और दूसरे कबाइल के दरमियान झगड़े होते तो हज़रत उमर को सफ़ीर बनाकर भेजा जाता था। ये मनसब उनकी ज़हानत, फ़साहत और दिलेरी की दलील था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कद में लंबे और जिस्मानी तौर पर निहायत ताकतवर थे। अब का रंग गोरा था और सर के बाल कम थे। पेशानी कुशादा और चेहरा रोबदार था। चलते वक्त तेज़ कदमों से चलते और हमेशा सर ऊंचा रखते। ज़हनी लिहाज से अब इंतहाई तेज़ फ़हम, बहादुर और पुरज़्म शख्सियत के मालिक थे। अब को पढ़ना लिखना आता था, जो इस ज़माने में एक नादिर सलाहियत थी। कुरैश में सिर्फ 17 लोग लिखना पढ़ना जानते थे और हज़रत उमर उनमें से एक थे। इस्लाम से पहले हज़रत उमर बुत परस्ती में शिद्दत से यकीन रखते थे। वो खुद अपने हाथ से एक बुत बनाते और इसकी पूजा करते। कभी कभी खजूर की लकड़ी से बुत बनाते और जब भूख लगती तो इसे ही खा जाते। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत शुरू की तो हज़रत उमर उनके सख्त तरीन मुखालिफीन में से थे। वो मुसलमानों पर जुल्म करने में पेश पेश रहते थे। उनकी ग़ुलाम लबीना पर उन्होंने इतना जुल्म किया कि खुद थक जाते लेकिन अपना अमल जारी रखते। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शदीद नफ़रत थी। वो समझते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश को तकसीम कर दिया है, उनके बुतों को बुरा कहा है और उनके आबाओ अजदाद को गुमराह करार दिया है। हज़रत उमर का ख्याल था कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त्म कर दिया जाए तो ये फितना खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। ये सोच उन्हें एक ख़तरनाक फ़ैसले की तरफ ले गई। एक दिन हज़रत उमर ने अपनी तलवार संभाली और घर से निकले। उनके दिल में एक ही इरादा था, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देना। वो गुस्से में भरे हुए थे और दारन अरकम की तरफ बढ़ रहे थे, जहां रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के साथ मौजूद थे। रास्ते में उनकी मुलाकात नईम बिन अब्दुल्ला से हुई। नईम खुद मुसलमान हो चुके थे लेकिन अपना इस्लाम छुपाए हुए थे। उन्होंने हज़रत उमर को इतने गुस्से में देखा तो पूछा, उमर, कहाँ जा रहे हो? हज़रत उमर ने जवाब दिया, मैं मोहम्मद को कत्ल करने जा रहा हूँ, जिसने हमारे दीन को तबाह किया, हमारे बुतों का मजाक उड़ाया और हमारे आबाओ अजदाद को गुमराह कहा। नईम समझ गए कि ये इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है। उन्होंने सोचा कि अगर हज़रत उमर को बराह रास्त रोकने की कोशिश की तो वो नहीं रुकेंगे, इसलिए उन्होंने एक हिकमत अमली अपनाई। नईम ने कहा, उमर, तुमने बनी अदी के बारे में सोचा है? क्या तुम समझते हो कि बनी हाशिम तुम्हें ज़मीन पर चलने देंगे अगर तुमने मोहम्मद को कत्ल कर दिया? पहले अपने घर की खबर लो। हज़रत उमर ने हैरानी से पूछा, मेरे घर की क्या बात है? नईम ने जवाब दिया, तुम्हारी बहन फ़ातिमा और तुम्हारे बहनोई सईद बिन ज़ैद दोनों मुसलमान हो चुके हैं और मोहम्मद के दीन पर अमल कर रहे हैं। ये बात सुनकर हज़रत उमर का गुस्सा और बढ़ गया। वो फ़ौरन अपनी बहन फ़ातिमा बिन्त खिताब के घर की तरफ पलटे। उनके दिल में तूफ़ान बरपा था। अपने घर में इस्लाम की मौजूदगी उन्हें नाकाबिल बर्दाश्त लगी। जब वो बहन के घर के करीब पहुंचे तो उन्हें कुरान पाक की तिलावत की आवाज़ सुनाई दी। इस वक्त खुबाब बन अर्त रज़ी अल्लाह अन्हु घर में मौजूद थे और हज़रत फ़ातिमा और हज़रत सईद को सूरत ताहा पढ़ा रहे थे। खुबाब ने हज़रत उमर के कदमों की आहट सुनी तो फ़ौरन घर के अंदर छप गए। हज़रत फ़ातिमा ने जल्दी से कुरान का सहीफ़ा छुपा दिया। हज़रत उमर ने ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया और घर में दाखिल हो गए। उन्होंने पूछा, ये क्या आवाज़ थी जो मैंने सुनी? दोनों ने इनकार किया लेकिन हज़रत उमर को यकीन था कि उन्होंने कुछ सुना है। उन्होंने कहा, मुझे खबर मिली है कि तुम दोनों मोहम्मद के साथ हो गए हों। ये कहते हुए उन्होंने अपने बहनोई सईद बिन ज़ैद को पकड़कर ज़मीन पर पटक दिया। जब फ़ातिमा अपने शौहर को बचाने के लिए आगे बढ़ीं तो हज़रत उमर ने उन्हें इतने ज़ोर से मारा कि उनका चेहरा खून से लथपथ हो गया।
खून में लथपथ हजरत फातिमा ने बड़ी जुर्रत से कहा, उमर, जो करना था कर लो। हाय, हम मुसलमान हो चुके हैं और अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान ले आए हैं। अब जो चाहे कर लो। उनकी बहन की आवाज़ में जो इस्तिकामत और यकीन था, इसने हजरत उमर को हिलाकर रख दिया। उन्होंने अपनी बहन को खून में लथपथ देखा तो उनके दिल में कुछ पिघला। शायद पहली बार हजरत उमर ने सोचा कि ये लोग किस चीज़ पर इतने पक्के हैं कि जान की परवाह किए बगैर अपने ईमान का ऐलान कर रहे हैं। हजरत उमर के दिल में तब्दीली के आसार नमूदार होने लगे। वो कुछ नरम पड़े और बोले, वो तहरीर लाओ जो तुम पढ़ रहे थे, मैं देखूं कि मोहम्मद क्या लाए हैं। हजरत फातिमा ने कहा, उमर, तुम नापाक हो और ये पाक किताब है। सिर्फ पाक लोग ही इसे छू सकते हैं। पहले गुस्ल करके पाक हो जाओ। ये बात काबिल गौर है कि इस लम्हे में हजरत फातिमा ने हजरत उमर को कुरान की तरफ लाने के लिए पाकीज़गी की शर्त रखी। ये इस्लामी तालीमात का एक अहम हिस्सा है कि कुरान को पाक हालत में छुआ जाए। हजरत उमर ने गुस्ल किया और पाक होकर वापस आए। हजरत फातिमा ने वो सहीफ़ा लाकर हजरत उमर को दिया जिसमें सूरत ताहा लिखी हुई थी। हजरत उमर पढ़ने लगे, ताहा, हमने तुम पर कुरान इसलिए नहीं उतारा कि तुम मशक्क़त में पढ़ो, बल्कि ये तो उन लोगों के लिए नसीहत है जो डरते हैं। जैसे जैसे हजरत उमर आयात पढ़ते गए, उनके दिल पर कलाम अल्लाह के असरात मुरत्तब होते गए। वो पढ़ते रहे, बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, बस मेरी ही इबादत कर और मेरी याद के लिए नमाज कायम कर। दिल की तब्दीली। ये अल्फाज हजरत उमर के दिल में उतर गए। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ऐसे पुरजोर, वाज़े और दिल को छू लेने वाले अल्फाज नहीं सुने थे। कलाम अल्लाह की फसाहत, बलागत और मानी की गहराई ने हजरत उमर को मुतासिर कर दिया। ये वही हजरत उमर थे जो ज़ुबान के माहिर थे, अरबी शायरी और फसाहत को समझते थे। उन्होंने फ़ौरन पहचान लिया कि ये कलाम किसी इंसान का नहीं हो सकता। हजरत उमर ने कहा, ये कितना अजीम और खूबसूरत कलाम है, मुझे मोहम्मद के पास ले चुल्लू। ये सुनकर खुबाब बन अर्त रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी छुपने की जगह से बाहर निकले। उन्होंने हजरत उमर को देखा तो बेहद खुश हुए और कहा, उमर, मुबारक हो। मेरे ख्याल में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ तुम्हारे हक़ में कबूल हो गई। खुबाब ने बताया कि कल रात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी, ए अल्लाह, उमर बिन खिताब उमरो बन हश्शाम अबू जहल में से किसी एक के ज़रिए इस्लाम को तक़वियत अता फरमा। और अल्लाह ने अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल फरमाई और हज़रत उमर को हिदायत नसीब हुई। दारन अरकम की तरफ रवानगी। हज़रत उमर फ़ौरन दारन अरकम की तरफ रवाना हो गए। अब उनके हाथ में वही तलवार थी, लेकिन दिल में एक नया जज्बा, एक नया मकसद और एक नई जिंदगी की तलाश थी। दारन अरकम को सफ़ा के दामन में वाक़े था। ये मकान अरकम बिन इब्बी अरकम रज़ी अल्लाह अन्हु का था और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ मुसलमानों को इस्लाम की तालीम देते थे। इस वक्त दारन अरकम में तकरीबन 40 के करीब मुसलमान मौजूद थे, जिनमें हज़रत अबू बकर, हज़रत अली, हज़रत हमज़ा और दीगर सहाबा किराम शामिल थे। दारन अरकम का दरवाज़ा। जब हज़रत उमर दारन अरकम के दरवाजे पर पहुंचे तो उन्होंने दस्तक दी। अंदर सहाबा किराम बैठे थे। उनमें से एक ने दरवाजे की दराव से बाहर झांक कर देखा और वापस आकर कहा, आ रसूल अल्लाह, उमर बिन खिताब हैं और उनके हाथ में तलवार है। ये सुनकर सहाबा किराम घबरा गए। उन्हें मालूम था कि हज़रत उमर किस कदर सख्त मुखालिफ हैं। उनकी मौजूदगी ख़तरे की अलामत थी। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु, जो खुद बहुत ताकतवर और बहादुर थे, खड़े हुए और कहा, दरवाज़ा खोल दो। अगर वो भलाई के लिए आया है तो हम इसे कबूल करेंगे, और अगर शर के इरादे से आया है तो इसी की तलवार से हम इसे कत्ल कर देंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे आने दो। दरवाज़ा खोला गया और हज़रत उमर अंदर दाखिल हुए। रसूल अल्लाह का इस्तकबाल। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर हज़रत उमर की चादर पकड़ी और फरमाया, उमर, किस लिए आए हो? इस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ में ऐसी कुव्वत और रोब था कि हज़रत उमर के दिल को हिलाकर रख दिया। हज़रत उमर ने जवाब दिया, आ रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह और इसके रसूल और इस चीज़ पर ईमान लाने आया हूँ जो आप लेकर आए हैं। तकबीर की सदा। ये सुनते ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह अकबर कहा और इतनी बुलंद आवाज़ से कहा कि दारन अरकम में मौजूद तमाम सहाबा ने सुन लिया। सहाबा किराम ने भी बुलंद आवाज़ से तकबीर कही। ये तकबीर की आवाज़ इतनी बुलंद थी कि को सफ़ा में गूंज गई। इस दिन मक्का की वादियों में पहली बार इतने ज़ोर से तकबीर की आवाज़ बुलंद हुई। मुशरिकीन मक्का के दिलों में खौफ समा गया, क्योंकि उन्हें पता था कि उमर जैसा ताकतवर और बहादुर शख्स मुसलमान हो गया है। कलिमा शहादत। हज़रत उमर ने कलिमा शहादत पढ़ा।
Eshayeda inalewa nilaya nalewa alalwa वायशयदा इनयु मायमेउदालिफ रसावला अललवान। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। इस कलमे के साथ ही हज़रत उमर की ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बदल गई। वो उमर जो चंद घंटे पहले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने निकले थे, अब उनके सबसे वफ़ादार और फ़िदाई सहाबी बन गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब इस्लाम कबूल किया तो सबसे पहले उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, आ रसूल अल्लाह, क्या हम हक़ पर नहीं हैं? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों नहीं, किस्म है इस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, तुम यकीनन हक़ पर हो। हज़रत उमर ने कहा, फिर हम छप कर क्यों रहें? किस्म अल्लाह की, आज हम ज़रूर निकलेंगे। ये बात हज़रत उमर की शख्सियत की अक्कासी करती है। उन्हें छप कर रहना पसंद नहीं था। वो खुलेआम अपने ईमान का ऐलान करना चाहते थे। इसी दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के साथ 2 सफ़ों में दारन अरकम से बाहर निकलने का फ़ैसला किया। एक सफ़ की क़ियादत हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु कर रहे थे और दूसरी सफ़ की क़ियादत हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कर रहे थे। ये मंज़र मक्का की तारीख़ में पहली बार देखा गया। मुसलमान खुलेआम सीना तान कर 2 सफ़ों में कबा की तरफ जा रहे थे। उनकी तकबीर की आवाज़ें मक्का की वादियों में गूंज रही थीं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने बाद में फरमाया, उमर का इस्लाम लाना फ़तेह था, उनकी हिजरत नुसरत थी और उनकी खिलाफत रहमत थी। जब कुरैश ने मुसलमानों को इस तरह खुलेआम निकलते देखा तो वो हैरान रह गए। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि यही वो मुसलमान हैं जो कल तक छप छुपा कर नमाज पढ़ते थे और दारन अरकम में खुफिया तौर पर मुलाकातें करते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उमर बन खिताब सफ़ में सबसे आगे चल रहे हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन निकल गई। वो जानते थे कि उमर कितने ताकतवर और बहादुर हैं। इस दिन कोई भी मुशरिक मुसलमानों को रोकने की जुर्रत ना कर सका। मुसलमानों ने पहली बार कबा में खुलेआम नमाज अदा की। इसी दिन से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को अल फ़ारूक का लक़ब मिला, यानी वो शख्स जिसने हक़ और बातिल में फ़र्क कर दिया। उनके इस्लाम के बाद हक़ वाज़े हो गया और बातिल कमज़ोर पड़ गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उन्हें ये लक़ब अता फ़रमाया। ये लक़ब हज़रत उमर की शख्सियत की बेहतरीन अक्कासी करता है, क्योंकि पूरी ज़िंदगी उन्होंने हक़ और बातिल में फ़र्क किया और हमेशा हक़ का साथ दिया। हज़रत उमर ने इस्लाम कबूल करने के फ़ौरन बाद अबू जहल के घर का रुख किया। अबू जहल कुरैश का सबसे बड़ा सरदार और इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन था। हज़रत उमर ने अबू जहल के दरवाज़े पर दस्तक दी। अबू जहल ने खुशी से दरवाज़ा खोला क्योंकि वो समझता था कि उमर इसके साथ हैं। लेकिन जब हज़रत उमर ने ऐलान किया कि मैं मुसलमान हो गया हूँ तो अबू जहल का चेहरा पीला पड़ गया। इसने गुस्से में दरवाज़ा बंद कर लिया और कहा, अल्लाह तुझे बुरा करे और जो खबर तो लाया है इसे भी बुरा करे। ये वाक़या हज़रत उमर की दिलेरी को ज़ाहिर करता है। उन्होंने सबसे पहले इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन को अपने इस्लाम की खबर दी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के इस्लाम कबूल करने से मुसलमानों में नया जोश और वलवला पैदा हुआ। वो मुसलमान जो कल तक छप कर नमाज पढ़ते थे, अब खुलेआम कबा में नमाज अदा करने लगे। हज़रत सुहेब रूमी रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, जब उमर ने इस्लाम कबूल किया तो इस्लाम गालिब हो गया और हमने अपने दीन का ऐलान किया। मुसलमानों को एक मजबूत और ताकतवर साथी मिल गया था जो किसी से नहीं डरता था। ये वो वक्त था जब मुसलमानों को सख्त ज़रूरत थी कि कोई उनकी हिमायत करे। कुरैश के लिए ये एक बड़ा झटका था। उमर बिन खिताब जैसा ताकतवर और बाअसर शख्स मुसलमान हो गया था। वो जानते थे कि अब मुसलमानों पर जुल्म करना आसान नहीं रहेगा। कुरैश के सरदार आपस में मशवरे करने लगे कि अब क्या किया जाए। उन्हें ये भी खौफ था कि अगर उमर मुसलमान हो गए तो मज़ीद लोग भी उनकी पैरवी कर सकते हैं। हज़रत उमर के इस्लाम लाने के कुछ अरसे बाद जो मुसलमान हबशा हिजरत कर गए थे, उनमें से कुछ वापस मक्का आ गए। उन्हें ये खबर मिली थी कि हज़रत उमर और हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने इस्लाम कबूल कर लिया है और अब मक्का में हालात बेहतर हैं। ताहम जब वो मक्का पहुँचे तो उन्हें एहसास हुआ कि हालात अब भी मुश्किल हैं। अगरचे मुसलमानों में एतमाद बढ़ा था, लेकिन कुरैश की दुश्मनी कम नहीं हुई थी। हज़रत उमर के इस्लाम लाने के बाद इस्लाम की दावत खुलेआम दी जाने लगी। पहले मुसलमान खुफिया तौर पर लोगों को इस्लाम की दावत देते थे, लेकिन अब ये काम अलानिया होने लगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुलेआम कबा में तशरीफ़ लाते और लोगों को इस्लाम की दावत देते। सहाबा किराम भी बग़ैर किसी खौफ के अपने दीन का इजहार करते। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम से पहले भी इंतहाई गुस्से वाले थे, लेकिन इस्लाम ने उनके गुस्से को मुस्बत समत दे दी। अब वो हक़ की हिमायत में गुस्सा होते और जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते।
वही सख्ती जो पहले मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल होती थी अब इस्लाम के दिफा में इस्तेमाल होने लगी। हज़रत उमर ने कभी अपने उसूलों पर समझौता नहीं किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अदल व इंसाफ के पैकर बन गए। वो किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं करते थे, चाहे मामला मुसलमान का हो या गैर मुस्लिम का। हज़रत उमर हमेशा इंसाफ का साथ देते। उनकी ये खूबी बाद में खिलाफत के दौर में मज़ीद नुमायाँ हुई जब उन्होंने पूरी इस्लामी सल्तनत में अदल व इंसाफ का निज़ाम कायम किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत थी। वही शख्स जो कुछ घंटे पहले अब को कत्ल करने निकले थे अब के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार थे। हज़रत उमर ने खुद कहा, आ रसूल अल्लाह, अब मुझे अपनी जान के अलावा हर चीज़ से ज़्यादा महबूब हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं उमर, जब तक मैं तुम्हें तुम्हारी अपनी जान से भी ज़्यादा महबूब ना हो जाओ। हज़रत उमर ने कहा, अल्लाह की किस्म, अब मुझे मेरी अपनी जान से भी ज़्यादा महबूब हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या हमें यह सबक देता है कि हिदायत सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला के हाथ में है। जो शख्स सुबह इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन था, शाम को सबसे बड़ा मुहाफ़िज़ बन गया। किसी भी इंसान को नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला जब चाहे किसी को भी हिदायत दे सकते हैं। ये वाक़या कुरान मजीद की तासीर और ताकत को ज़ाहिर करता है। सिर्फ़ चंद आयात ने हज़रत उमर जैसे सख्त दिल शख्स को बदल कर रख दिया। कुरान अल्लाह का कलाम है और इसमें दिलों को बदलने की ताकत है। आज भी अगर हम कुरान को समझ कर पढ़े तो ये हमारी ज़िंदगियों में इनकलाब ला सकता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ ने हज़रत उमर को हिदायत की तरफ लाया। ये दुआ की ताकत का सबूत है। हमें अपने गुमराह भाइयों के लिए दुआ करनी चाहिए, उन पर लानत नहीं भेजनी चाहिए। हो सकता है अल्लाह ताला हमारी दुआ कबूल फरमाए और उन्हें हिदायत नसीब हो। ख़ानदान का किरदार। हज़रत फ़ातिमा और हज़रत सईद बिन ज़ैद की इस्तिकामत ने भी अहम किरदार अदा किया। उन्होंने जान की परवाह किए बग़ैर अपने ईमान का ऐलान किया। ये ख़ानदान में दीन की अहमियत को ज़ाहिर करता है। जब ख़ानदान के अफ़राद दीन पर मज़बूती से कायम हो तो वो दूसरों के लिए हिदायत का ज़रिया बन सकते हैं। इख्तितामिया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के कबूल इस्लाम का वाक़या इस्लाम की तारीख़ के अहम तरीन वाक़यात में से एक है। ये वाक़या हमें बहुत से सबक देता है। पहला सबक, अल्लाह ताला की कुदरत लामहदूद है और वो जब चाहे किसी को भी रास्त पर ला सकते हैं। दूसरा सबक, कुरान मजीद में दिलों को बदलने की ताकत है। तीसरा सबक, दुआ बहुत ताकतवर हथियार है। चौथा सबक, इस्तिकामत और साबित कदमी कामयाबी की किलीद है। पांचवा सबक, हक के लिए खड़ा होना चाहिए चाहे हालात कितने ही मुश्किल किए ना हो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी हमारे लिए मशल राह है। उन्होंने दिखाया कि इंसान अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल सकता है अगर इसके दिल में सच्चाई की तलाश हो। आज हमें भी हज़रत उमर की तरह इस्लाम के लिए खड़ा होना चाहिए, अदल व इंसाफ का साथ देना चाहिए और अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपने दिलों में बसाना चाहिए। अल्लाह ताला हमें हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरत से सबक हासिल करने और उनके नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन।